आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 4। राजा युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव श्री कृष्ण जी, आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जो बात कही है वो दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस संसार में समस्त संशयों को मिटाने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा हैं और वह सभी अपना अपना प्रिय करने में रत हैं, परंतु वह सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। मैं तो सम अर्थात मन और इंद्रियों के संयम को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, उसी से मेरा कल्याण होगा। राजसूय यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति मेरे लिए असंभव है। मेरी तो ऐसी धारणा है। भीमसेन ने कहा, हे राजन, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होने पर भी उचित उपाय या युक्ति से कार्य नहीं करके किसी बलवान से भिड़ जाता है, वह दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस त्याग कर युक्ति और नीति से काम लेता है, वो दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है तथा अपने लिए हितकर और अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। अतः हम तीनों मिलकर मगध राज जरासंध को उसी प्रकार जीत लेंगे जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ को सिद्ध कर देती हैं। वासुदेव श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, योनायस के पुत्र मानधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद पाया था। भगीरथ प्रजा का पालन करने से, कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन तपोबल से और राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक इन 5 सम्राटों का नाम ही हम सुनते आ रहे हैं। हे युधिष्ठिर जी, वह मानदाता आदि तो एक एक गुण से ही सम्राट बने थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट होने के योग्य हैं, क्योंकि आप शत्रु विजय, प्रजा पालन, तप शक्ति, धन समृद्धि और नीति साम्राज्य प्राप्ति के इन 5 गुणों से संपन्न हैं। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, ये आपको जान लेना चाहिए। राजसूय यज्ञ की निर्विघ्न सफलता के लिए हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालें। हे राजन, जरासंध ने 86 राजाओं को कैद कर रखा है, केवल 14 शेष हैं। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वो क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा, अर्थात उन सबकी बलि देगा। जो राजा जरासंध के इस कर्म में विघ्न डालेगा वो उज्जवल यश का भागी बनेगा, और जो उसे जीत लेगा वही निश्चित रूप से सम्राट बनेगा। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव श्री कृष्ण जी, मैं सम्राट के गुणों की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? हे जनार्दन जी, भीम और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं और आपको तो मैं अपना मन मानता हूँ। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा ये जीवन कैसे स्थिर रह सकेगा? जरासंध की सेना का पार पाना अति कठिन है, उसका पराक्रम भी भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी नहीं जीत सकता। फिर आप लोगों का प्रयत्न वहाँ क्या कर सकता है? ये कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। अतः अब तक हम जिसे
संपन्न करना चाहते थे, उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। हे जनार्दन जी, मुझे तो ये कार्य छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान बहुत कठिन है। अब ये मेरे मन को प्रतिहत अर्थात निरुत्साहित कर रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष 2 अक्षय तरकस दिव्य रथ ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। अतः वह उत्साहित होकर युधिष्ठिर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, हे राजन, धनुष शस्त्र बाण पराक्रम श्रेष्ठ सहायक साम्राज्य यश और बल की प्राप्ति अति कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वो उत्तम कुल भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कीर्तिवीर के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वो क्या करेगा। वरन निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। हे महाराज, शत्रुओं के जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वो शत्रुओं के संकट से पार हो सकता है। जो पराक्रमहीन है वो सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा, क्योंकि पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। हे महाराज, सिद्धि मनोयोग और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। जो बल से संपन्न होकर भी परमाद करे तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। परमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने सामान्य शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुष में दीनता की भांति बलिष्ठ पुरुषों में मोह का होना भी महान दोष है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण हैं। अतः विजय के इच्छुक राजा को इन दोनों को त्याग देना चाहिए। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का नाश और कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता और दुर्बलता प्रकट होती है। अतः हे राजन, सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार करते हैं। ऐसा करने पर तो हमें शांति के अभिलाषी सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग शत्रुओं से युद्ध करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, भरत वंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने उसी का परिचय दिया है। हे महाराज, हम लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी, रात्रि में आएगी या दिन में। हमने ये भी नहीं सुना कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वह अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में निर्दिष्ट नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट पहुंच जाएं। फिर जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्षों को नष्ट कर देता है, वैसे ही हम शत्रु का अंत क्यों ना कर डालेंगे। मुझ में नीति है, भीम में बल है और अर्जुन हम दोनों के रक्षक हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, वैसे ही हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे तब वो हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपमान के भय से
बड़े योद्धा भीम के साथ लड़ने के लोभ से, अपने बाहुबल के अभिमान से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होगा। जैसे उत्पन्न हुए समस्त संसार के विनाश के लिए एकमात्र यमराज पर्याप्त हैं, वैसे ही महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त हैं। हे राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और आपका मुझ पर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में शीघ्र ही मुझे देने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से च्युत न अर्थात अलग न होने वाले शत्रु संतापक हे अच्युत अर्थात हे श्री कृष्ण जी, आप ऐसी बात कदापि ना कहें। आप हम पांडवों के स्वामी और रक्षक हैं और हम सब लोग आपकी शरण में हैं। हे गोविंद, आप जैसा कहते हैं वो सब ठीक है। जिनकी राजलक्ष्मी विमुख हो चुकी है उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं ये मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छूट गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा युधिष्ठिर जी के ऐसा कहने पर वैशम महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध राज से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी ब्राह्मण स्नातकों का वेश धारण कर अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय सब हितैषी सुहृदों ने मधुर वचनों द्वारा उनका अभिनंदन किया। कुरु देश से चलकर गंगा और सोनभद्र को पार करके गोरख पर्वत पर पहुंचकर उन तीनों ने मगध की राजधानी को देखा। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर, सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितनी दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबाना। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।